वेलकम बैक। तुर्की अच्छे बुरे दिनों में बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत का दो टोक ऐलान। कहा, पाक भारत जंगबंदी पर खुशी है। कश्मीर में दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। पाक भारत तनाव कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। तुर्क काबीना इजलास से खिताब सदर एर्दोगान बोले, पाक भारत तनाव इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुंच गया था। अपने भाई शहबाज शरीफ को फोन किया, अहम गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी भाइयों को सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद पेश करता हूं। ख्वाहिश है जंगबंदी से कायम पुरसुकून माहौल में पानी समेत तमाम मसाइल हल हो। Öncelikle Pakistan ile Hindistan arasında patlak veren gerilimin ateşkesle neticelendirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Cammu Keşmir'deki menfur terör eyleminde gerekse Pakistan'a yönelik füze saldırılarında çok net bir tutum sergiledik. Kardeş Pakistan halkına desteğimizi açıkça beyan ederken çok tehlikeli boyutlara tırmanan tansiyonun düşürülmesi için de yoğun çaba harcadık. Pakistan Başbakanı kardeşim Şahbaz Şerif'le yaptığımız telefon görüşmesi oldukça önemliydi. Pakistanlı kardeşlerimizi sabırlı, sağduyulu ve itidalli tutumları dolayısıyla bir kez daha tebrik ediyorum. Bundan sonraki aşamada da provokasyonlara gelinmemesi konusundaki dostane uyarımızı burada tekrarlıyorum. Ateşkesle sağlanan sükunet ortamının başta su meselesi olmak üzere diğer tüm sorunların da çözümünü kolaylaştırmasını diliyorum. Türkiye olarak inşallah bundan sonra da iyi ve kötü günlerinde kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. भारत में पाकिस्तान के दोस्तों से भी दुश्मन तुर्की और अजरबैजान के बॉयकॉट की मुहिम शुरू हो गई। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के बाद अब इन दो मुल्कों के खिलाफ भी नफरत फैला रहा है। पुणे में तुर्क सेबों के बॉयकॉट का भी ऐलान कर दिया गया। अमरीकी वजीर खारजा ने पैगाम दिया, भारत लड़ाई रोकने पर तैयार है। अमरीकी न्यूज चैनल CNN को इंटरव्यू में नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, भारत ने देख लिया उसके साथ क्या हुआ, यकीन था उसे जमीन और फजा में शिकस्त देंगे। एटमी हथियार का ऑप्शन कभी ज़ेर गौर नहीं रहा। You talked to Mr. Jaishankar, he talked to me, and he said India is ready to stop it now. Would you be willing? I said, of course. I said, we give your word, and if India does not restart, we would not do it. If we agree to stop, obviously I was told that he will reconfirm to the Indian side. आज़मा बुखारी ने भारत के खिलाफ कामयाबी का क्रेडिट नवाज शरीफ को दे दिया। पंजाब की वजीर इत्तलात ने कहा, भारत के खिलाफ तमाम ऑपरेशन नवाज शरीफ की जेर निगरानी डिजाइन हुआ। नवाज शरीफ तमाम वक्त वजीर आजम के साथ मुशावरत में मौजूद थे। ऑपरेशन जो है मियां नवाज शरीफ साहब की जेर निगरानी डिजाइन हुआ, की मंजूरी हुई। थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे। हम विजिलेंट है, हमारा दुश्मन बहुत कमजोर भी है और बुज़दिल भी है, तो हम हर वक्त जो है उसके लिए तैयार होते हैं। तैयारियां हमारी, उन्होंने एक ट्रेलर देखा है, फिल्म अभी बाकी है। बॉलीवुड फिल्मों में जंग लड़ना आसान है, हकीकत में नहीं। साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर कहती हैं, पाकिस्तान ने भारत की ताकत का भरम तोड़ कर रख दिया। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, इस जंग में भारत बहुत कुछ हारा, मोदी सरकार बौखलाई हुई है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। ARY न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी के दबंग तज्जिए की कौमी असम्बली में गूंज। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, वसीम बादामी ने बड़ा खूबसूरत तज्जिया किया था। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ आइए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रियाद में हैं। सऊदी US इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत में तारीखी जंगबंदी करवाई। ट्रंप ने इस मौके पर मजीद कहा कि पाक भारत दोस्तों को कहा, झगड़ा छोड़ें, तिजारत करें। दोनों को कहा, न्यूक्लियर मिसाइलों के बजाय तिजारत का सोचें। मिसाइल ट्रेड ना करें, वो ट्रेड करें जो आपको खूबसूरत बनाए। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade
the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance. और सऊदी अरब अमेरिका में $600 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी और अमेरिका के दरमियान हथियारों की फरोख्त का भी सबसे बड़ा मुआहिदा हुआ। इस सौदे की मालियत $142 अरब है। रियाद में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बाज़ाब्ता मुलाकात हुई। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात भी हुए। रियाद के कसर अली मानमा में दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में सरमायाकारी, तिजारत, तवानाई, खलाई प्रोग्राम में बाहमी ताउन, दिफा समेत अहम मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। इससे पहले रियाद पहुंचने पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। भारत के बिलाइश्तियाल हमलों में 15 बच्चों और 7 औरतों समेत 40 शहरी शहीद हुए। ISPR ने बताया मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जिनमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी शामिल हैं। 78 जवान जख्मी हैं। भारतीय वजीर आजम के इल्जाम झूठा प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान और आलमी बरादरी भारतीय इकदामात पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान पर सीज फायर मांगने का इल्जाम सरासर झूठा है। कई दोस्त मुल्कों की कोशिशों से सीज फायर हुआ। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। दफ्तर खारजा ने कहा मोदी का बयान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। बयान गलत मालूमात, सियासी मफाद परस्ती और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत झूठे बयानिए से जारहियत को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान सीज फायर मुआहदे और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर कायम है। नुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान पर मायूसी, नाकामी में सीज फायर मांगने का इल्जाम सरासर झूठ है। सीज फायर कई दोस्त मुल्कों की सहूलतकारी से मुमकिन हुआ। भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान और आलमी बरादरी गहरी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मसले कश्मीर के हल की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी सलाहियत को निशाना बनाकर अपनी ताकत दिखाई। हम ही असल ताकत है। फौजी नुमाइशी इक़दाम खित्ते और दुनिया के मफाद में नहीं। टेलीग्राफ के बाद एक और बरतानवी अखबार ने पाकिस्तानी कामयाबियों का एतराफ कर लिया। डेली मेल ने लिखा पाक फजाइया के ज़ेरे इस्तेमाल J-10C तैयारे की कारकर्दगी शानदार रही। चीनी जंगी तैयारा मगरबी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकता है। पाकिस्तान ने फ्रांसीसी साख्ता राफेल के मुकाबले में चीनी J-10C इस्तेमाल किया। चीनी जंगी तैयारों का पहली बार मगरबी टेक्नोलॉजी के साथ बराह रास्त मुकाबला हुआ। फजाई लड़ाई में मुबैना तौर पर भारतीय तैयारे मार गिराए गए। भारतीय जेट तैयारे भारत के अंदर और मकबूजा कश्मीर में गिराए गए। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस जराए ने एक राफेल जेट गिराने की तस्दीक की। J-10C की सलाहियतें आलमी सतह पर साबित हो चुकी हैं। J-10C की सलाहियतों ने मगरबी दिफाई हलकों में खतरे की घंटी बजा दी। कराची के गवर्नर हाउस में शहरियों के साथ फतह का जश्न, शानदार आतिशबाजी। गवर्नर कामरान टिसोरी ने 50 पाउंड का केक भी काटा। मजीद बता रहे हैं राफे हुसैन। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी फतेह पर तीनों मुसल्लह अफवाज को खराजे तहसीन पेश किया जा रहा है। गवर्नर हाउस में तमाम ही मकातब फिक्र के उलमाए कराम, अक़लियती बिरादरी, अमायदीन शहर और MQ रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार, MQ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शरीक हैं। इस यौम तशक्कुर में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। सबके हाथों में सब हिलाली परचम है। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। गवर्नर सिंह की जानिब से आज यहाँ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। तीनों मुसल्लह अफवाज थे। बैंड्स ने यहाँ पर सलामी भी गवर्नर सिंह की जानिब से 50 पाउंड का केक बनाया गया है। तो इस वक्त जो है भरपूर तरीके से यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। शहरियों के हाथों में सब हिलाली परचम है। पाक फौज से अपनी मोहब्बत का इजहार किया जा रहा। मारूफ फनकार हैं, वो भी अब से कुछ देर बाद यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।